अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई आज है 2025 का आखिरी दिन, मतलब कि 31 दिसंबर 2025। और भाई यकीन नहीं हो रहा सच में कि भाई जो है 2025 भी वो एंड हो गया है। कल से एक नए साल की शुरुआत होगी और काफ़ी लोगों के जो है वो नए नए एम्बिशंस भी होंगे कि उन्होंने इस साल में क्या करना है। तो इसी तरह हमारे भी कुछ हैं। तो काफ़ी 4 साल तकरीबन हो चुके हैं घर वेले बैठे हुए, कोई कुछ काम नहीं हो रहा भाई। कोई आगे जो है वो हमें लीड नहीं मिल रही किसी काम में भी, ना कोई नौकरी लग रही है पक्की और ना कोई ऑनलाइन वर्क हो रहा है हमसे। तो 2025 में क्या क्या होगा वो देखते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल जो कि स्ट्रेंजर बेंथोस के ऊपर तकरीबन एक पिछले साल की स्टार्टिंग में जो है वो मैंने कहा था कि भाई 365 वीडियोस डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। टोटल कोई मैंने उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली 3 से 4 वीडियोस डाली और उस पर जो है वो व्यूज़ नहीं है। तो व्यूज़ आते भी क्यों, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 2 से 3 वीडियोस डाली और मैं सोच रहा था कि इस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक वो है, तो दूसरा जो है वो स्ट्रेंजर थिंग्स की बात करते हैं। आज ही स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 का लास्ट एपिसोड आने वाला, और उसी के साथ साथ स्ट्रेंजर थिंग्स का जो है कहानी वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। स्ट्रेंजर थिंग्स दोबारा आने का नहीं है। 10 साल का तकरीबन ये सीरीज़ चली है बिल्कुल इसकी। तो अभी जो है ये ख़त्म होने वाली 2025 के एंड पे। 2016 या 15-16 में मेरे ख्याल से इसका सीज़न 1 आया था। तो 10 साल तकरीबन जो है स्ट्रेंजर थिंग्स चला। और स्ट्रेंजर थिंग्स के जो करेक्टर्स कास्ट थी वो भी उसमें ज़्यादातर पहले तो बच्चे ही थे, लेकिन अभी तो वो अडल्ट्स हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तो उनका भी जो है जवानी वो स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ ही चली। तो वो भी एक चैप्टर क्लोज होने। उसके अलावा भाई इस 2025 में वेडनेसडे का सीज़न 2, वेडनेसडे का वेडनेसडे एडम्स, आदम कहने वाले थे, वेडनेसडे एडम्स, उसका भी सीज़न 2 था। काफ़ी अच्छा सीरीज़, काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी। मुझे देखी मैंने, स्टार्टिंग में थोड़ी सी अजीब लगी मगर बाद में बहुत ही पसंद आ गई मुझे। तो वो भी जिसने नहीं देखी वो भी ज़रूर ट्राई करे। स्ट्रेंजर थिंग्स का भी बहुत नहीं, अभी तक सीज़न 5 तो मैंने देखा, सीज़न 4 तक देखा है। सीज़न 5 अभी तक इसीलिए नहीं देखा कि उसके सारे एपिसोड्स आ जाएँ तो फिर एक साथ ही हल्ला बोल देंगे उन पर। अभी जो है वो सीन कुछ यूँ है कि मेरी एज अभी 22 साल है। अगर ओरिजिनली देखी जाए तो अभी तक जो है बाकी भाई यही है कि आप लोग माहौल चेक कर सकते हो। आज 2025 का आखिरी दिन है। 25 तो दोबारा आने का नहीं है, क्योंकि गुज़रा हुआ टाइम तो वापस आता नहीं। वो है भी सही, गया वक्त फिर आता नहीं, सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं। ये टाइम, ये जो मैंने अभी बात कर दी है पीछे, ये भी टाइम मुड़ कर नहीं आने वाला। तो वक्त की कदर करना सीखना चाहिए हमें। जो हमारे पास वक्त है उसको अच्छे कामों में लगाना चाहिए, और आने वाले वक्त के लिए हमें दुआएं करनी चाहिए। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक की बाबरकत ज़ात से कि हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे और आइंदा गुनाहों से बचने की हमें तौफीक अता फ़रमाए। और नया साल हम सब के लिए जो है वो खुशियों भरा हो, और हमारी जो जो हमारे दिलों में है, हमारी ख्वाहिशें हैं, नेक हाजात हैं, वो हमारी पूरी करे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई मैं मानता हूँ कि बहुत ही मुश्किल होता है जब बंदा देखता है कि खुद से छोटे या खुद के जितने लोग जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं, लेकिन बंदा दूसरी बात नहीं सोचता कि भाई उन लोगों ने इसके पीछे मेहनत कितनी की होगी और हम क्या उस टाइप की मेहनत कर रहे हैं। मेरे जो है वो मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जो है, क्या पता मुझे अभी तक सक्सेस मिल भी चुकी होती अगर मैं कंसिस्टेंट रहता अपने काम पर, जो कि मैं करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं रहा। तो भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका बंदा पहले बोल देता है और बाद में फिर वो ऐसा नहीं होता। कुछ तो किस्मत में भी नहीं होता, और फिर कुछ बंदा वैसे भी थक हार जाता है और बंदा कहता है कि चलो मेरी किस्मत में नहीं था। फिर पहले वाली बोलने वाली, पहले जो बंदा बातें कर देता है फिर उनका दुख ही बंदे को रह सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैं ये कह रहा था कि चलो ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। पता नहीं किसी को ये बात समझ भी आई होगी कि नहीं। एक वो मिस्टर चिप्स जो फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर में बुक थी, उसके अंदर मिस्टर चिप्स की एक बात भाई दिल पे लग गई थी, और पता नहीं उन लोगों को वो बात समझ आएगी भी या नहीं। मैं कैसे समझा सकता हूँ, एक्सप्रेस मैं नहीं करता वो सकता वो बात, वो फीलिंग थोड़ी सी अजीब होती है बंदे को कई बार। मतलब बंदे को ऐसे होता है कि भाई
एक कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी फीलिंग आ जाती है, कोई ऐसा बंदे के साथ माजरा। हर बंदे को हर फीलिंग तो मतलब महसूस नहीं होती, या जो बात को कहता है कि भाई ये बात तो मेरे लिए बनी है, उसको उसकी बात की ठीक से बिल्कुल समझ आ जाती है, से वो मतलब जिसके लिए वो बात बनाई गई होती है कि इस बंदे को ये समझ आ जाए। पता नहीं भाई तो अपन लोग भी कह रहे होगे कि ये कैसी बातें कर रहा है, पता नहीं इस वीडियो पे व्यूज़ भी आएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी तो 60 सब्सक्राइबर्स हैं और ये वीडियो जो है मैं हर जगह पर डाल दूंगा, और फिर बाद में कभी अगर मेरी किस्मत में हुआ कि मैंने कामयाब होना है तो फिर बाद में देखूंगा कि भाई अच्छा तो ये वैसा टाइम था। जैसे अभी मेरे पास पुरानी कोई इससे भी ज़्यादा बहुत पुरानी वीडियो नहीं है कि भाई अब मैं देख सकूँ कि चलो ज़ीरो व्यूज़ सब्सक्राइबर पे या ज़ीरो जिधर भी मैंने वीडियो डालनी है उस पर मेरे पहले व्यूज़ नहीं थे और बाकी फॉलोवर्स वगैरह नहीं थे, और अभी जो हैं वो हैं। खैर ये बातें बहुत अजीब सी हैं। मिस्टर चिप्स की मैं बात कर रहा था, उसमें मिस्टर चिप्स की भाई एक बात मेरे दिल पे लगी। मिस्टर चिप्स जब बूढ़ा हुआ होता है तो वो कहता है कि बात गुजरने के साथ साथ जो है आप देखते हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। घड़ी की वो पता नहीं कुछ कहता है कि कोई भेड़ों की कुछ ऐसी कैटल की कुछ इस तरह के टाइम गुजर रहा होता है कि बिल्कुल आप टाइम को देख रहे होते हैं कि लेकिन आप कर कुछ नहीं पा रहे होते, उसके उस टाइम आपके पास हिम्मत नहीं होती। तो उसके नहीं ये बात नहीं थी, वो बात कोई और थी। तो बात वो ये थी कि मिस्टर चिप्स मतलब पहले वो सोच रहा होता है ना, उसकी सारी इमेजिन मतलब वो बताता है, इमेजिन ही करता है बाद में जो उसने सारा नावल लिख दिया। तो मैं कह रहा था कि वो कहता है जब मिस्टर चिप्स मतलब पढ़ रहा होता है, जब वो बच्चा होता है तो वो एक बात करता है जो मुझे बहुत ही उसकी पसंद आई थी कि वो इंग्लिश में कुछ थी और मैंने उसकी ट्रांसलेशन जो थी वो एक्चुअली वो हमारे पास थी। उसकी बुक थी वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हुआ करती थी, इंग्लिश की बुक वो इतनी मोटी थी किसी को पता है, वो इतनी मोटी बुक हुआ करती थी। तो खैर उसमें वो कहता है कि कौन जानता था कि चौथी क्लास पता नहीं चौथी की तीसरी क्लास का वो कमरा कौन जानता होगा कि उस चौथी क्लास के चौथे या पता नहीं 8वें नंबर वाले कमरे को द पिट गड़ा क्यों कहा जाता था। ये बात एक अपने अंदर इस तरह का लेकर चलती है कि जिस जगह पर हम हैं, मतलब ये घर की ही मिसाल ले लो, जिस घर में अभी हम हैं तो 100 साल बाद 50 साल बाद यहाँ पर कौन होगा, और उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि हम किस बात से हमें मतलब क्या बातें हमारे लिए अहम थी, इम्पोर्टेंट थी, वो वैसा कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। टाइम के साथ साथ सब बदल जाएगा, हमें कोई याद भी नहीं करेगा, तुम ऐसे भुला दिए जाओगे जैसे कभी थे ही नहीं। ये तो बात बिल्कुल सच है, हर चीज़ ने फ़ना होना है। तो वो द मिस्टर चिप्स की भी ऐसी बात जो है मुझे मतलब पसंद आई थी। तो यही था बस भाई, बाकी तुम लोग जो है अरे यार मैंने तुम लोगों को चांद दिखाना था आज को, तो अभी जब से मैंने वीडियो स्टार्ट की अभी तकरीबन 4 मिनट 10 सेकंड की हुई है। तो उससे टाइम पहले चांद था, तो मैंने कहा 2025 का आखिरी चांद भी देख लें, जो कि इधर सद्दोवाल तहसील पिंड खान ज़िला जेहलम में नज़र आ रहा है, लेकिन अभी नहीं है इधर चांद। देख सकते हो कि ये चांद मेरे ख्याल से यहाँ पर कहीं पर था, तो अभी तो और चांद हम लोग नहीं देख सकते। वैसे तो धुंध भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। 31 दिसंबर 2025 क्या कमाल का जो है टाइम होता है। अभी हम लोग जो है सोचते हैं कि 2010 ठीक था, हम कभी वापस उसमें टाइम में चले जाएं जब कोई टेंशन वगैरह नहीं होती थी, लेकिन आज से 10 साल बाद हमें फिर भी ये टाइम भी हमें दोबारा से याद आने वाला। वो भाई चांद नज़र आ गया तो वो तुम लोग वो देखो भाई कितना प्यारा। मुझे चांद से असल ऑब्सेशन है, मुझे प्यार है चांद से, क्योंकि चांद बहुत ही प्यारी चीज़ है अल्लाह पाक की बनाई हुई। तो चांद से मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक से नज़र नहीं आ रहा, वैसे तो कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है जो है वो, अभी मौसम भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ठीक है भाई, सब लोग अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।